जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे कि टेबल तो हमने बना लिए सेपरेट ताकि डाटा रिडंडेंसी ना हो, रिपीट जो डाटा बार बार आ रहा हो उनके अलहदा टेबल हमने बना दिए। और अब हम इन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप भी डेवलप करेंगे। एक तल्लक रिलेशनशिप असल में दो टेबल्स के दो फील्ड्स के दरमियान एक तल्लक है, एक लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये लिंक जो है ये रियल टाइम सिनारियो की बेस पर होगा। कैसे भला सुने। फर्स्ट करें, ये आपका क्लाइंट टेबल है। अब क्लाइंट ने सेल करवानी है, यानी क्लाइंट परचेज करेगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब है क्लाइंट का सेल्स टेबल के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। इसी तरह एक क्लाइंट किसी ना किसी मुल्क से तल्लक रखेगा। इसका मतलब है कि इस टेबल और इस टेबल का भी रिलेशनशिप बन रहा है। यही है वो रियल टाइम सिनारियो। अब हम देखते हैं कि ये कैसे रिलेशनशिप डेवलप होंगे। रिलेशनशिप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये दो टेबल्स के दो फील्ड्स के दरमियान एक लिंक है। अब लिंक वो कैसे होगा, देखिए हर टेबल की एक प्राइमरी की होगी, यानी वो यूनिक की जिससे उस टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब वही प्राइमरी की जो है वो हम दूसरे टेबल में भी शामिल कर देंगे और वो उस टेबल की फॉरेन की होगी। प्राइमरी की का रिलेशनशिप फॉरेन की के साथ हम मिला देंगे। हाँ, ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लाइंट आईडी है और यहाँ पे सेल्स क्लाइंट है, लेकिन इसमें जो डाटा होगा वो वही होगा जो इससे मिलता जुलता होगा। यानी क्लाइंट नंबर फला ने ये सेल की है, ठीक है। क्लाइंट नंबर 40 ने ये यहाँ पे भी उसका 40 ही होगा वो नंबर। फिर हमें पता चलेगा उसकी डेट कब है और उसने सेल वैल्यू कितनी करवाई है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कंट्री है और कंट्री का रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ है, क्योंकि क्लाइंट ने किसी न किसी कंट्री से ताल्लुक रखना है। तो इसका मतलब है ये दोनों टेबल्स भी आपस में रिलेशनशिप इसका बनेगा। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमने इस टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल में शामिल करनी है, तो वो इस टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। तो अब हम थोड़ा सा एक लिंक डेवलप करके देखते हैं कि ये लिंक कैसे डेवलप होगा। मैंने भी बताया कि एक टेबल की प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ एक लिंक हम इस तरह जोड़ देते हैं। इसी तरह हम लोग इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल की फॉरेन की के साथ जोड़ देंगे, यानी ये दोनों कॉलम एक ही कॉलम होंगे, इनकी डाटा टाइप भी एक ही होगी। अब हम ये डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप टाइप्स का। तो ये किस किस्म का रिलेशनशिप बनेगा। देखिए यहाँ पे एक क्लाइंट जो है वो बहुत सारी परचेजिंग कर सकता है हमसे, यानी वो बार बार आके परचेजिंग यानी एक क्लाइंट बार बार आके परचेजिंग कर सकता है। इसका मतलब है क्लाइंट और सेल क्लाइंट इस टेबल और इस टेबल का रिलेशनशिप बनेगा 1 to many, कि एक क्लाइंट जो है वो ज्यादा दफा जो है वो परचेजिंग कर सकता है। तो एक यानी इस टेबल की एक वैल्यू और इस टेबल की काफी ज्यादा वैल्यू। अब इसी तरह कंट्री, यानी एक मुल्क में बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो इस टेबल का इस टेबल के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to many होगा, यानी एक मुल्क के बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, यानी इसकी एक वैल्यू और इसकी काफी सारी वैल्यू। यानी यहाँ पे अगर कंट्री आईडी एक है तो यहाँ तो वो एक दफा ही आएगा, लेकिन इस टेबल के अंदर कंट्री आईडी बार बार आ सकता है। यानी एक कस्टमर है वो ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखता है, तो अब दूसरा एक कस्टमर वो भी ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखता है, तो यहाँ पे ये जो इसका डाटा होगा वो रिपीट होगा बार बार। तो ये था स्टूडेंट्स जो अभी हमने छोटा सा एक डाटाबेस डिजाइन किया जिसमें हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी सेल्स है और वो क्लाइंट्स डिफरेंट कंट्रीज से तल्लक रखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिनारियो में और डिस्कस करता चलूं। देखिए टेबल सेल्स और कंट्री के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें लग तो रहा है कि अगर कंट्री हमने देखना हो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी सेल हुई है, तो लग तो ऐसे रहा है कि हमें इन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी सेल हुई है टोटल। असल में होगा यूं कि जब ये आपके टेबल तीनों आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है।
अगर इस टेबल की वैल्यूज को भी आपने सर्च करना है तो वी विल फॉलो दिस पाथ टू सर्च इन दिस टेबल। ठीक है, अगर हमें एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया है उसकी सेल्स को भी देखना है कि उसमें कितनी सेल्स हुई हैं, तो हमें इन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी रिलेटेड टू विद एन अदर। हम इस रास्ते से जो है वो यहाँ पे इस टेबल की भी वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये रिलेशनशिप फिजिकली डेवलप करके देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर।